चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है? इन अ टेस्ट ऑन 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब it was found that life of a particular make was normally distributed with an average life of 2050 hour। 2000 अपने पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इसका मतलब अपने पास नंबर ऑफ बल्ब कितना है? 2000। तो जो एवरेज है कि हाँ ये बल्ब इतना जल रहा है, वो कितना दिया है? मतलब इतना जल सकता है बल्ब, कितना है? 2040 आवर्स। तो अपने को n दिया है कितना? जो जो दिया है सबसे पहले मैं लिखता हूं। अपने को n दिया है, मार्कर ये वाला चल नहीं रहा, कहां गया मेरा मार्कर? ये रहा। अपने को n कितना दिया है? अपने को n दिया है 2000, ठीक, अपने को n कितना दिया है? 2000। इट वॉज फाउंड दैट द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर मेक वॉज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ एन एवरेज लाइफ ऑफ 2040। एवरेज लाइफ को ही हम लोग, एवरेज को अपन लोग क्या बोलते हैं? मीन। तो अपने को मीन दिया है, इसका मतलब क्या? म्यू दिया हुआ है, कितना? 2040। एंड एसडी ऑफ 60 आर। एसडी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। कितना दिया है? 60 आर, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है एस्टीमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न फॉर मोर देन 2150 आवर, लेस देन 1950 आवर, बिटवीन 2150 टू 1950 आवर, ठीक है। तो अपने को बताना है प्रोबेबिलिटी कि जो ये नंबर ऑफ बल्ब है कितना? 2000 है, लाइकली टू बर्न, जो जले मोर देन 2150, मतलब 21 से 50 से ज्यादा, 2150 घंटे से ज्यादा, 2150 घंटे से ज्यादा जले, आप प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट में लिखता हूं, मेरे को क्या बताना है? मोर देन 2150। तो प्रोबेबिलिटी मुझे बताना है मोर देन 2150 की, ठीक है। तो ये क्या दिया है? मोर देन 2150 की अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है कि हाँ बल्ब 21 से 50 से ज्यादा जले, ठीक है, बताना है। तो ये मेरे को किस फॉर्म में दिया है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं क्या कन्वर्ट करूंगा? इसको स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सबसे पहले यहाँ पास एक ही वैल्यू दी हुई है, दो वैल्यू दी नहीं है, तो मैं इसको ए ही मान के चलूंगा। ए बस अपने को दिया है कितना? 2150। अपने को पता है क्या? अपने को पता है प्रोबेबिलिटी। अपने को क्या करना है? इस ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है, तो इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2150 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन बस रहेगा। क्या होगा फॉर्मूला? a बस दिया है, तो a माइनस यू। तो a कितना है? 2150 माइनस u कितना दिया है? 2040 अपॉन सिग्मा कितना दिया हुआ है? 60। ये फॉर्मूला होता है अपना, यहां पर साइड में मैं फॉर्मूला भी चलिए लिख देता हूं। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन एक्स लेस देन बी इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन एक्स, सॉरी जेड ये हो जाता है जेड लेस देन बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये होता है। तो अपने को ए वाला टर्म बस दिया था, तो ए वाला बस टर्म ले लिया अपन लोग को, और जिस तरह साइन लगा था उस तरह साइन लगा दिया। ये अपना किस में कन्वर्ट हो गया? ये अपना कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोबेबिलिटी हो गया z ग्रेटर देन 2150 में अगर मैं 2040 माइनस करूं, 21 से 50 में 2040 माइनस करूं, तो ये मेरा आ जाएगा 110 अपॉन 60, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 110 अपॉन 60। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो 110 डिवाइडेड बाय 60 करता हूं, 110 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 60 करूंगा। तो 110 डिवाइडेड बाय कितना? 60, ये आ रहा है 1.83, 1.83, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या था अपना? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है मेरा? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो गया, मेरा पहला स्टेप रहता है, ठीक है। तो अपने को कहेगी प्रोबेबिलिटी बतानी है, अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है जब ग्रेटर रहे किससे? 1.83 से, ठीक है। तो इसको मैं आपको ग्राफ की मदद से समझाता हूं। ये जैसे रहा ग्राफ, एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। बहुत क्लियर आ रहा है, चलिए ठीक।
तो मैं ग्राफ की मदद से समझाता हूं। ये रहा ग्राफ, या मैं कहूं कर्व की मदद से, ये रहा मेरा कर्व, ठीक, ये रहा मेरा कर्व, ठीक है। मेरे को क्या बोल रहा है, यहां पास बीच से क्या जाता है, मीन जाता है, ये सभी को पता है, ये क्या है, मीन है। क्या बोल रहा है, जेड 1.83 से बड़ा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1.83 से बड़ा, ग्रेटर देन का साइन लगा है 1.83, मान लीजिए 1.83 कहां आता है, यहां पास आता है। इसकी रेंज क्या होती है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसके ऊपर एक लाइन बना दूंगा, जिस पॉइंट पे अपने को निकालना है उसके ऊपर एक लाइन बना दूंगा। क्या बोल रहा है, 1.83 से बड़ा, 1.83 से बड़ा मतलब इस साइड आएगा, तो इसका मतलब अपने को निकालना है 1.83 से बड़ा मतलब 1.83 से इन्फिनिटी तक अपने को क्या करना है, निकालना है। अपने को पता है ये पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0.5 होती है, ये अपने को पता है, मैंने आपको समझाया है नेक्स्ट लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो मतलब अपनी ये अगर पॉइंट 0 है तो 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू कितनी होती है, 0.5, ठीक है। अगर मैं 0.5 में ये वाला एरिया माइनस कर दूं, अगर मैं इस 0.5 में ये वाला एरिया माइनस कर दूं, अगर इसमें 0.5 में ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे से 1.83 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इस 0.5 में, ये पूरी प्रोबेबिलिटी है 0 से इन्फिनिटी तक, और मुझे चाहिए 1.83 से बड़ा, और मैं इस 0.5 में ये वाला एरिया 0 से 1.83 अगर माइनस कर दूं, तो मेरे की वैल्यू आ जाएगी किसकी, 1.83 से इन्फिनिटी तक की, है ना। तो चलिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आप लोग समझ गए होंगे। 0.5 में क्या मैं माइनस कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन z ग्रेटर देन क्या, 1.83। मैंने क्या किया, इस 0.5 में, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी में, 0 से इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दूंगा 0.5 में, तो मेरा ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कहां से निकालना है, 0 से 1.83, और 0 से 1.83 की वैल्यू अपने को कहां मिलेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मिलेगी। आपको ये टेबल यहां मैं एडिट कर दूंगा तो दिखेगा, ठीक है। तो 1.83 मैं डायरेक्ट लिखता हूं, कितनी होती है वैल्यू, कितनी होती है वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसकी होती है वैल्यू 0.4664, 0.4664 होती है वैल्यू 0 से 1.83 की। टेबल हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो मतलब अपने को 1.83 की वैल्यू चाहिए, और 1.83 की वैल्यू होती है 0.4664, ठीक है। तो चलिए क्या करूंगा मैं निकालूंगा, 0.5 में माइनस करता हूं, 0.5 में 0.5 माइनस क्या कर दूंगा, 0.4664, आप कैलसी का यूज करिएगा, 0.0 कितना आ रहा है, 0.0336, ठीक है। ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई अपनी जब 1.83 से बड़ा है, या मैं कहूं जब मोर देन 2150 आ रहे हैं। लेकिन अपने को पता है क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न बताना है, नंबर ऑफ बल्ब के लिए प्रोबेबिलिटी बताना है। तो मैं यहां लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न इज n इंटू 0.0336, और n कितना था अपना, n था 2000, बस कुछ नहीं करना है, जो प्रोबेबिलिटी निकले उसको n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 2000 इंटू 0.0336, 67.2 आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी किसकी, नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न फॉर मोर देन 2150 आवर्स, ठीक है। तो पहला पार्ट सॉल्व हुआ, पॉज करके नोट करिए, दूसरा पार्ट करते हैं अपन। चलिए बी वाला पार्ट करते हैं अपन। बी वाला पार्ट क्या है, लेस देन 1950 आवर, मतलब 1950 से कम अपने को बताना है प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न, लेस देन 1950 का मतलब 1950 से छोटा, लेस देन 1950 का मतलब क्या है, 1950 से छोटा, ठीक है। ये सब आपको आता होगा। लेस देन 1950 का क्या मतलब है, जो अपनी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है x की, वो 1950 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो 1950 से छोटा, लेस देन 1950 आर। तो यहां पास भी दो वैल्यू तो दी नहीं है, एक वैल्यू बस दी है, तो इसको भी मैं क्या मान लूंगा, a मान लूंगा। कितना है, 1950। ये किस में दिया है,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है, तो इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1950 इक्वल टू हो जाएगा किसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ z से डिनोट करते हैं किसको? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को। तो z, सॉरी ये क्या है? लेस देन 1950 है, लेस देन 1950 है, तो z लेस देन क्या हो जाएगा? a माइनस यू। a कितना है? 1950 माइनस म्यू, म्यू कितना है? 2040, ठीक है, और अपॉन में सिग्मा, सिग्मा कितना है? 60। ये कहां से आ गया? फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये इसको कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला ये रहा। यहाँ पास एक वैल्यू बस थी a, तो a वाला बस फॉर्मूला लगा है ये, और जो लेस देन लगा था तो लेस देन लिखा एज इट इज। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1950 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1950 माइनस 2040, 1950 माइनस 2040 होता है माइनस पे 50, 1950 से 50, 40, 90, माइनस 90 अपॉन 60 होता है। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन लेस देन 1950 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 3/2, माइनस 3/2, माइनस 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1950 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन। ठीक है, 3/2 का मैं क्या कर लेता हूं? डिवाइड कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, 1.5, तो माइनस 1.5। तो अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 1.5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना? इसकी निकालनी है, जो कि मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे ही प्रोबेबिलिटी निकलती है। किसकी मदद से? टेबल की मदद से। ठीक है, ग्राफ बनाता हूं सबसे पहले, ज्यादा क्लियर, क्योंकि ग्राफ से समझ में आता है। यहां पास बनाता हूं, साइड में बनाता हूं। ठीक, ग्राफ बनाता हूं, ये बन गया मेरा ग्राफ। ये क्या है? मीन, मीन का जो सिमेट्रिक है, ये नॉर्मल कर्व के। क्या बोल रहा है? माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 कहीं इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आया क्या? माइनस 1.5। क्या बोल रहा है? माइनस 1.5 से छोटा, लेस देन लगा है, माइनस 1.5 से छोटा, तो माइनस 1.5 से छोटा क्या होगा? इस साइड क्या है? माइनस इन्फिनिटी, है ना, और इस साइड क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। माइनस 1.5 से छोटा मतलब 1.5 के और लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 1.5 से छोटा कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब अपने को ये वाला एरिया बताना है, अपने को ये वाला एरिया बताना है। कौन सा एरिया? माइनस 1.5 से छोटा बोल रहा है, माइनस 1.5 से छोटा क्या है? ये वाला एरिया है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? ये क्या है? 0.5 है, ये क्या है? 0.5 है, अपने को पता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया है बार बार, अब मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अगर इस 0.5 में ये वाला एरिया में माइनस कर दूं, ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, अगर ये 0.5 में ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो ये वाला एरिया मेरा आ जाएगा, और यही वाला एरिया मेरे को निकालना है। ठीक है, लेकिन अपने को पता है नेगेटिव का वैल्यू नहीं निकलता है, नेगेटिव का वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, नेगेटिव का वैल्यू नहीं निकलता है। पहले मैं लिखता हूं, ठीक है, पहले देखिए मैंने आपको क्या बोला, इस 0.5 में अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये 0 है, 0.5 में अगर मैं ये वाला एरिया 0 से माइनस 1.5 अगर माइनस कर दूं, तो मेरी कहे की वैल्यू निकल आएगी, इसकी वैल्यू निकल आएगी, या मैं वैल्यू माइनस 1.5 लेस देन z निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूं, 0.5 में मैं क्या माइनस कर दूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 1.5 z लेस देन 0 अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, माइनस 1.5 से बड़ा, 0 से छोटा, माइनस 1.5 से बड़ा, 0 से छोटा, अगर ये वाला एरिया मैं 0.5 में से माइनस कर दूं, तो मेरा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को पता है नेगेटिव की वैल्यू नहीं निकलती है, नेगेटिव की वैल्यू नहीं निकलती है। तो आप मेरे को ये बताइए, जो वैल्यू 0 से माइनस 1.5 की होगी,
नेगेटिव में वो वैल्यू 0 से 1.5 पॉजिटिव में भी होगी, क्योंकि ये जो मीन है ये दोनों को क्या करता है, ये जो कर्व है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो वैल्यू 0 से -1.5 के लिए होगी वही वैल्यू 0 से 1.5 के लिए होगी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5 ग्रेटर देन z लेस देन 0 बराबर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से बड़ा और 1.5 से छोटा। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, चाहे मैं ये वाले पार्ट की वैल्यू निकालूं चाहे ये वाले पार्ट की निकालूं, वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल रहता है नहीं दी रहती है, पॉजिटिव की दी रहती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस बराबर दिस। कैसे लिख सकता हूं, मैंने आपको इस ग्राफ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -1.5 इक्वल टू 0.5 एज इट इज माइनस, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा। मैंने आपको समझाया कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन z लेस देन 1.5, ठीक, लेस देन 1.5। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन लेस देन 1.5 इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन में बहुत जगह ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया हूं तो आप देखिएगा, ठीक है। 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी कहां से निकालनी है, 0 से 1.5, इसका मतलब 1.5 की अपने को निकालनी है, 0 तो 0 ही है, 1.5 तो मैं देख के बताता हूं कितनी है 1.5 की है आपकी 0.4332, कितनी है 0.4332। चलिए तो सॉल्व कर लेता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो 0.5 माइनस 0.4332, तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपना 0.668। लेकिन अपने को आगे क्या निकालना है, आगे निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न। तो नंबर ऑफ बल्ब कितना है, n, ठीक है। तो ये जो अपनी प्रोबेबिलिटी आई है इससे को n से इनटू करना पड़ेगा। तो यहां पास लिखूंगा मैं, पहले मैं यहां पास लिखूंगा, क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न इज 2000, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, जो वैल्यू थी वो लिखता हूं, n इंटू 0.668। अब लिखता हूं n की वैल्यू कितनी है, 2000 इंटू 0.668। तो चलिए इंटू कर लेता हूं, तो 2000 इंटू 0.668 कितना आया, 0.668, ये आ गया अपना 1336। कितना आया, 1336। तो ये आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न लेस देन 1950, ठीक है। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग करते हैं लास्ट वाला पार्ट बिटवीन 21502 टू 1950, ठीक है। पॉज करके इतना नोट करिए। छू लिया तूने दिल से आँखों को, ये केले 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 व्हाट इट डू। चलिए थर्ड वाला पार्ट अपन लोग करते हैं, अब क्या दिया है, बिटवीन 21502 टू 1950 अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न फॉर बिटवीन 2150 आर टू 1950 आर, 950 आर तक बतानी है। तो इसका मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके किसके बीच में, 1950 से बड़ा और 21 से 50 से छोटा, ठीक है। बिटवीन 2150 से 1950 के बीच में बतानी है, तो मतलब 1950 से बड़ा और 2150 से छोटा, है ना, यही हुआ। तो ये किसके फॉर्म में है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। कैसे करेंगे, ये रहा फॉर्मूला उसका, ठीक है। तो यहां पास ए कितना है, यहां पास दोनों पार्ट है, ए भी है, ए कितना है 1950
और बी भी है। कितना है? 2150। ठीक, ए भी है बी भी है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मेरे को निकालना है, इसको किसको कन्वर्ट करना है? 1950 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 2150 को कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो a माइनस यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस यू, ए कितना है? 1950 माइनस यू म्यू, सॉरी जिसको बोलते हैं मीन, मैं यू बोल रहा हूं बार बार, म्यू कितना है? 2040 अपॉन सिग्मा कितना है? 60, फिर ग्रेटर देन जेड और लेस देन बी कितना है? बी है 2150 माइनस म्यू कितना है? 2040 और डिवाइडेड बाय क्या है? सिग्मा कितना है? 60। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1950 माइनस 240 होता है 90/60। ठीक है, ग्रेटर देन जेड लेस देन 2150 माइनस 240, 2150 माइनस 2040, सॉरी 240 नहीं 2040 हो जाएगा ये 110/60। 110 बाय कितना हो जाएगा? 60। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1950 ग्रेटर देन एस लेस देन 2150 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 90 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। ठीक, 90 डिवाइडेड बाय 60, 90 डिवाइडेड बाय 60, ये आया अपना 1.5। कितना आया? ये आया अपना 1.5 ग्रेटर देन जेड लेस देन 110/60 करते हैं, 110/60 करते हैं, तो ये आया अपना 1.83। तो ये लीजिए अपना कन्वर्ट हो गया। क्या कन्वर्ट हो गया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अपना किस में कन्वर्ट हो गया? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। पहला स्टेप अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे? कर्व बनाएंगे और समझेंगे। ठीक है, कर्व बना के समझेंगे। कर्व से बहुत प्यारा समझ में आता है। ये बना मेरा कर्व, बनाता हूं। ठीक है, ये कर्व बना, ये गई मीन की लाइन जो कि इस कर्व को सिमेट्रिक डिवाइड करती है। ठीक, क्या दिया है? 1.5, तो 1.5 पहले कहां होगा? यहां होगा 1.5। एक गलती हुई है, 1950 माइनस 2040 क्या होगा? -90/60 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? -1.5। ठीक है, चलिए तो -1.5 कहां होगा? ग्राफ, ये जो अपना कर्व है इसके लेफ्ट हैंड साइड होगा। मान लेता हूं यहां पास होगा -1.5। ठीक है, और 1.83 यहां कहीं होगा 1.83। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है ये वाला एरिया। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है ये वाला एरिया निकालना है अपने को। तो बहुत आसान है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मुझको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया है। क्या? -1.5 ग्रेटर देन जेड लेस देन 1.83। ये मेरा कन्वर्ट होगा किसमें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो मेरा पहला स्टेप है। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? मेरे को इस वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालना है। सबसे पहले मैं इसको तोड़ के लिखता हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? वो -1.5 से 0 और फिर 0 से 1.83। बात तो वही हुई, बीच में बस अपन लोग तोड़ देंगे ताकि अपना कैलकुलेशन में आसानी हो और अपन लोग इजिली प्रोबेबिलिटी निकाल सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये वाला पूरा एरिया होता है। तो मैं इसको तोड़ के लिख देता हूं। पहले ये लिख देता हूं, ऐड ये कर देता हूं। दोनों को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली एरिया तो अपना यही आएगा। तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5 से बड़ा और 0 से छोटा, यहाँ z आएगा क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया है। हाँ, और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से बड़ा और 1.83 से छोटा। लेकिन यहां पास भी एक क्या है? लोचा। क्या लोचा है? नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी, या मैं बोलूं नेगेटिव की वैल्यू। जो अपना कर्व टेबल है, जो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, वहां पास नेगेटिव की वैल्यू नहीं आती है। लेकिन अपने को तो अब बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये जो मीन भाई साहब है ना, ये जो नॉर्मल कर्व है ना, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब जो वैल्यू इसकी होगी 0 से -1.5, तो अगर 1.5 यहां कहीं रहा
1.5 अगर यहाँ कहीं रहा तो उसकी वैल्यू भी वही होगी, क्योंकि ये जो मीन है ये कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जो वैल्यू इसकी होगी मतलब 0 से -1.5 की होगी, तो वो वैल्यू पॉजिटिव टर्म में भी 0 से 1.5 की होगी। तो इसकी जगह मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5 ग्रेटर देन z लेस देन 0 की जगह लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन z लेस देन 1.5 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि ये जो मीन है इस कर्व को इक्वली डिवाइड कर रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो वैल्यू 0 से -1.5 की होगी वही वैल्यू पॉजिटिव में 0 से 1.5 की होगी, ठीक, क्योंकि जो नॉर्मल कर्व टेबल है उसमें पॉजिटिव की वैल्यू दी रहती है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5 ग्रेटर देन z लेस देन 1.83 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5 ग्रेटर देन z लेस देन 0 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, बात तो सेम ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन z लेस देन 1.5, इसको आप 2 मत समझिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ा माशाल्लाह है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन z लेस देन 1.83, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कैमरे पे कैसा व्यू आ रहा है, व्यू तो क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो 0 से 1.5 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम कहां जाएंगे? अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाएंगे, ठीक है। तो अपने को 1.5 की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखता हूं कितनी वैल्यू है इसकी? 0.4332 है, 0.4332 वैल्यू है किसकी? 0 से 1.5 की, 1.5 की मैं बेसिकली बोलूं तो, ठीक है। और अब कह के देखता हूं 0 से 1.83, तो 1.83 की जो वैल्यू है वो है 0.4664, वो कितनी है? 0.4664। तो इसको ऐड कर लेता हूं और देखता हूं कितना आता है। इसको ऐड करता हूं, चलिए इसको मैं क्या करता हूं? ऐड करता हूं, इसको मैं ऐड करता हूं। तो 0.4332 प्लस 0.4664, ये कितना आया? 0.8996, कितना आया? 0.8996 आ गया अपना, ठीक है, 0.8996 आ गया, ठीक है। अपने को क्या चाहिए था? एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न फॉर बिटवीन, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न बिटवीन 21 से 50 आवर टू 1950 आवर, ये बताना है। तो मैं यहां पास लिखूंगा नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न इज कितना हो जाएगा? n इंटू कितना आया? 0.8996 और n कितना है? 2000 इंटू 0.8996। चलिए तो सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 0.8996, कितना आया? 1799, कितना आया? 1799.2 आया, ठीक है। तो ये आ गई अपनी क्या? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न बिटवीन 2150 आवर टू 1950 आवर। देखिए बहुत ही आसान था, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है, उसको करते हैं फिर अपना ये फिनिश, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।